बधाए आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वेलकम वंस अगेन टू स्मार्ट एजुकेशन। I am Subhash Char. You have all said that I will change the time which made me cry, tormented me, troubled me. I will not give up in life. Okay? तो पिछले क्लास में हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े थे और होल नंबर के बारे में पढ़े थे। आपको बताए थे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को w से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या के पहला अंक या संख्या 1 होगा और पूर्ण संख्या के सबसे पहला संख्या 0 होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे उसके आगे पूर्णांक संख्या के बारे में, दैट इज पूर्णांक संख्या, दैट इज इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर ध्यान से समझिएगा और हेडिंग भी दे सकते हैं। पूर्णांक संख्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या को हम लोग I से या Z से सूचित करते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश नाम देखिए इंटीजर्स नंबर है, तो I या Z से इसको हम लोग सूचित करते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। 3 आपको हम चिन्ह दिखाएंगे और उसको देख के पहचानना होगा कि ये किस चीज़ का चिन्ह है, और इसको बताना होगा कि ये किस चीज़ का चिन्ह है, और इसको बताना पड़ेगा कि ये किस चीज़ का चिन्ह है। ये जो है अगर 2 बिंदु को आपस में मिला देते हैं तो बहुत लोग रेखा कहते हैं, बट ये रेखा नहीं, ये रेखा खंड है। रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। दूसरा जो है इसका नाम है किरण, किरण रे, और तीसरा जो है इसका नाम है रेखा। इंग्लिश में इसको हम लोग लाइन बोलेंगे। लाइन सेगमेंट, रे, लाइन। और लाइन का मतलब कि दोनों तरफ अगर एरो लगा है तो इसका कभी अंत नहीं होगा, ये भी बढ़ते चलेगा, ये भी बढ़ते चलेगा। इधर एक पॉइंट एंड होगा, एक पॉइंट इन्फिनिट होगा, मतलब बढ़ते रहेगा, तो इसको हम लोग किरण कहेंगे। दोनों पॉइंट एंड होगा तो इसको हम लोग रेखा कहेंगे। ये 3 लाइन इसलिए बताएं क्योंकि इसमें रेखा का प्रयोग करके पूर्णांक संख्या को हम लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बेसिक स्तर हम बता रहे हैं, जहां से हम लोग को शुरुआत यहीं से एकदम करना जरूरी रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे। हेडिंग दे लीजिएगा, जब बोलेंगे तो आप लोग लिखिएगा। इस साइड में आप लोग नोट कर सकते थे। तो आइए, आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, बताइए इसको क्या बोलेंगे। तो इसको हम लोग बोलिए रेखा बोलेंगे। इस रेखा पर हम लोग बहुत सारी संख्याओं को दर्शाते हैं, इसलिए इसका नाम संख्या रेखा हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसको 2 भागों में बांट देते हैं, और 2 भागों में बांटने के बाद इधर वाला जो होगा भाग राइट हो जाएगा, मतलब दायां पक्ष हो जाएगा, दायां पक्ष, और इधर का जो भाग हो जाएगा ये हो जाएगा बाएं पक्ष।
बाएं पक्ष, और मान लीजिए कि बीचों बीच है तो यहाँ के शुरुआत जो है जीरो से है, बीच में जो है इसको जीरो मान लेते हैं, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे ही दाएं साइड में चलते हैं तो हमेशा दाएं साइड में जाने के बाद संख्याएं बढ़ती है, इसको दिमाग में रखिएगा। इस पर बहुत सारे हम लोग संख्याओं को लिखेंगे और इस पर भी बहुत सारे संख्याओं को हम लोग इधर भी लिखेंगे। और दाएं साइड में हमेशा याद रखिएगा कि प्लस वाली संख्याएं रहती है, बाएं साइड में हमेशा माइनस वाली संख्या रहती है। प्लस के मतलब धनात्मक समझ लीजिए, धनात्मक, और धनात्मक संख्या को ही हम लोग पॉजिटिव नंबर के नाम से जानेंगे। इधर हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या जिसको हम लोग नेगेटिव नंबर के नाम से जानेंगे। और इधर जाते हैं तो संख्या हमेशा बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और बाएं पक्ष में जब जाते हैं तो संख्या याद रखिएगा कि हमेशा घटती है। बताइए इसका नाम क्या है, एक बार सोचिए और पूरा के नाम बताइए क्या है। संख्या रेखा, क्योंकि इस रेखा पर हमने बहुत सारे संख्याओं को देखा, इसलिए इसका नाम संख्या रेखा, याद रखिएगा। जीरो के बाद इधर चलिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारी संख्याएं इधर जाती रहेगी। संख्या प्लस में ही जाती रहेगी, इसलिए इधर हम लोग प्लस अनंत कहेंगे। और जैसे ही इस साइड में आइएगा तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 अनंत तक संख्याएं होगी। और बहुत सारी संख्याओं को हम लोग इस पर दर्शा सकते हैं, इसलिए ये समझ लीजिए कि सबसे मेन है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी रहता है। तो देखिए, जैसे ही हम लोग किसी लड़का को माइनस प्लस की बात करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन में रहता है। ये कन्फ्यूजन आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, दूर हो जाएगा। आपसे जब भी हम कहते हैं कि 2 में से -3 घटाइए, सोचिए एक बार, 2 में से -3 घटाइए, बोले कितना होगा। आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन 1 -1, इसके बाद -5 और 5। हम सवाल बोले हैं कि 2 में से -3 घटाइए। आप लोग सोच रहे होंगे आंसर -1, तो आप गलत हैं। क्वेश्चन समझिए, 2 में से -3, 2 में से -3 घटाइए, घटाने के लिए घटाओ, और -3 घटाना है तो -3, और 2 और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा और हो जाएगा आंसर 5। करेक्ट आंसर डी। तो इसको नहीं समझ पाता है लोग, इसीलिए इसको हम लोग बढ़िया समझेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है। तो आइए इसकी शुरुआत हम लोग कर ही देते हैं, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं कि माइनस प्लस। आज के बाद कंफ्यूजन खत्म। एक बात बताइए हमको कि अगर हम पूछेंगे कि -3 और -8 में सबसे बड़ा कौन है, क्या बोलिएगा? -8 सोच भी मत कीजिएगा, सोचना भी नहीं है -8 बड़ा। क्यों? क्योंकि जीरो के बाएं पक्ष में आने पर संख्याएं घटती है, तो इधर घटते 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 बहुत सारी संख्याएं माइनस में जाती रहेगी। तो माइनस में रहने के कारण जितना बड़ा होगा और माइनस में होगा उतना ही वो छोटा होगा। संख्या बड़ा लिखा रहा है लेकिन माइनस की वजह से वो ऋणी है, कर्ज में है, जिसके कारण उसको हम लोग छोटा बोलेंगे। अब बताइए आप लोग कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 2 - 4 बराबर कितना होगा, 2 - 4 कितना होगा, तो लड़का जो वाई रहता है कि जोड़ दें कि घटा दें कि गुणे कर दें कि भागा कर दें। देखिए आपको हम 2-3 को क्वेश्चन इस पर दे सकते हैं, जैसे -2 - 4, मान लीजिए एक और क्वेश्चन -2 + 4। एक ही सवाल है, बस इधर उधर किया गया है इसको, बस समझिएगा इसको। तो आंसर देखिए
डिजिट कहीं है, बस इधर उधर किया गया है चिन्ह, लेकिन आंसर देखिए कैसे चेंज होता है, नहीं होता है। इसको नंबर लाइन पर बहुत बेहतरीन तरीका से सब लोग समझ सकते हैं। जैसे 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस है तो हम लोग को शुरुआत 0 से करना है, माने कभी भी जंपिंग करना है, किधर भी जाना है तो 0 से ही जाना है। तो इस शुरुआत में क्या है 2, तो यहाँ से हमको जंप करके जाना है 2 पर, 1 और 2 पर पहुँच गए, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो हम लोग 2 पर पहुँच गए। फिर -4, तो माइनस में है तो इधर न चलेंगे, इधर चलेंगे, माइनस में तो यहाँ से अब फिर वापस जाएंगे कहाँ, 4 डेग पीछे भागेंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ भेटाया -2, इसलिए यहाँ -2। तो यहाँ 2 में से 4 जब घटेगा तो -2 होगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 2 में से -4 घटेगा तो कितना होगा, तो आंसर 6 हो जाएगा। दोनों सवाल पर ध्यान दीजिए, 2 में से 4 घटाइए तो आंसर -2 हो जाएगा, 2 में से -4 घटाइए तो आंसर 6 हो जाएगा। इस सब सवाल पर ध्यान दीजिए। -2, तो -2 है, अब मान लीजिए पहला सवाल बन गया, इसको इरेज करते हैं। -2 है तो -2 यहाँ से जंप करेंगे, 1 2 यहाँ पर पहुँच गए, फिर माइनस में चलना है 4 बार, तो यहाँ से फिर माइनस में चलेंगे, 1 2 3 4 आया -6, आंसर -6। ठीक है, यानी कि हम लोग को कुल मिला के संख्या रेखा पर ही जंप करना है। अगर जंप करना सीख गए, जोड़ घटाव सीख गए, बट इतना कौन जंप करेगा। मान लीजिए ये तो बचपन में सीखने के लिए था, लेकिन अब तो हम लोग इसमें नहीं सीख सकते हैं, जंप नहीं करने के लिए डायरेक्ट हम लोग सीखेंगे। तो देखिए इसको भी समझ सकते हैं, 4 है -2 है, तो आप लोग जानते हैं कितना हो जाएगा। अगर -2 है तो इधर से चलिए 1 2, तो -2 पर आ गए, फिर +4, तो फिर इधर से वापस जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 आ गया क्या 2, आंसर 2। याद रखिएगा कि जो माइनस के चिन्ह है ये कभी छिपता नहीं है। चिन्ह छिपता है कौन, तो प्लस के चिन्ह छिपा रहता है, उसके आगे संख्या के आगे छिपल है, जोड़ते घटाते समय में उसको लिखा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको समझ गए होंगे। धीरे धीरे आप लोगों को बहुत सारा प्रश्न मिलेगा, इस पर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, एक और इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों लोग को, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में -100 और -200 पूछते हैं कि बताइए कि सबसे बड़ा कौन, तो ये बहुत बच्चा जो आता है। दूसरी बात कि ये चिन्ह पर भी जो आता है, चिन्ह इस तरह से चिन्ह जब लिख देते हैं तो जो वाई रहता है कि कौन बड़ा कौन छोटा, आपको कभी घबराना नहीं है। याद रखिए मेरे बात को, कभी भी अगर आपसे चिन्ह पूछा जाएगा कि कौची का चिन्ह है, ये कौची का चिन्ह है, तो आप याद रखिए कि हिंदी हम लोग या कोई भी पढ़ते हैं, हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हैं सब्जेक्ट, तो उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, बाएं से दाएं की ओर चलते हैं। तो बाएं की तरफ मुंह क्या है, बड़ा, तो इसको बड़ा बोलेंगे। इधर से पढ़ना है तो बड़ा बोलेंगे, इधर से मुंह छोटा तो इसको छोटा बोलेंगे। और जिधर मुंह बड़ा है उधर बड़ा संख्या रहना चाहिए, और जिधर मुंह छोटा है उधर छोटा संख्या रहना चाहिए। लेकिन पढ़ने के लिए इसको पढ़ेंगे बड़ा, इसको छोटा, क्योंकि पढ़ना इसी तरफ से है। लेकिन सजाने समय में जब लिखेंगे भरना पड़ेगा तो वहां पर देखना पड़ेगा कि किधर ज़्यादा है, उधर मुंह बड़ा कर देना है, सिंपल। और इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 है, ये 3 है, तो बरियार कौन होगा, मजबूत कौन होगा, 3 मजबूत होगा, तो ये भाला भोग देगा, इसको आराम से भोगना है, धीरे ही भोगना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो ये कौची का चिन्ह है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा, ये कौची का चिन्ह है, स्मॉलर देन मतलब छोटा, ये है इक्वल। तो इक्वल तो सब लोग जानता है, जैसे मान लीजिए 5 है, इधर 5 है, तो ये कौची का चिन्ह बनाएगा, तो इक्वल का चिन्ह बनाएगा। तो ये सिंपल है, इसको सब लोग समझते हैं। अब दोनों में सबसे बड़ा कौन है, भरिए बताइए। तो दोनों में सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ये माइनस इसमें लगा है, इसमें भी माइनस लगा है, लेकिन ये संख्या बड़ा है, लेकिन संख्या बड़ा है, माइनस लगा है, इसलिए ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह मुंह बड़ा लिख देंगे। इस सब बात पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए -2 मल्टीप्लाई, अभी बाद में इसको लेंगे, -5 101 900 105। अब बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए दोनों में माइनस चिन्ह लगा है,
लेकिन ये 500 है, एक है, ये 105 है, जिसमें माइनस लगा है और छोटा संख्या है और माइनस लगा है तो वहीं बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि संख्या रेखा पर सबसे पहले -5 आएगा और ये बहुत समय के बाद आएगा जो छोट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि 2 3 कितना होता है, तो बहुत आसानी से 5 होता है। आप पूछिएगा कैसे, तब सोचेगा कि कैसे का 2 3 5, लेकिन कोई नहीं बताता है कैसे होगा। देखिए 2 + 3 = 5 कैसे हो जाएगा, इसको नंबर लाइन पर सजाना पड़ता है। ये 2 के आगे प्लस है तो 1 2 वाली जंप कीजिए, फिर +3 है तो फिर 3 बार 1 2 3 यहाँ पर जंप करके चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। कोई भी पूछेगा तो आपका जवाब देना है कि संख्या रेखा पर सजाएंगे तो यही होगा। इसको गुणा को और जोड़ को घटाव को इस पर हम लोग समझ सकते हैं, भाग को इस पर हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। दूसरी बात और बच्चों लोगों को प्रॉब्लम होता है, जब माइनस पूछते हैं क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है। अरे बहुत लड़का है, माइनस प्लस होता है, प्लस रट गया, माइनस प्लस माइनस प्लस। हम आपसे पूछेंगे कि -2 और -2 क्या होगा, तो कह दीजिए +4 होगा, तो आपको लड्डू नंबर मिल जाएगा। आपको दिमाग लगाना है कि माइनस ही होगा और संख्या जुटेगा। हाँ, यही सवाल में लिखते हैं -2 × -2, तो आप बोल सकते थे 4। क्यों? क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसका मल्टीप्लाई में प्लस होता है, माइनस गुणा में प्लस होता है, लेकिन माइनस से होगा क्योंकि ये घटने की बात हो रही है, यहाँ घटने की बात हो रही है, तो इसलिए माइनस ही होगा। इस पर नंबर लाइन पे चल के देखिएगा तो माइनस आ रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये छोटी छोटी बात को आप लोग ध्यान दीजिए। अब बहुत सारा इस पर प्रश्न खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा, हम दे देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, उम्मीद करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि माइनस और माइनस क्या होगा, तो देखिए माइनस और गुणा होगा तो ये प्लस होगा, प्लस गुणे माइनस होगा, यानी विपरीत चिन्ह रहता है तो याद रखना है कि माइनस होगा, और एक ही जैसा चिन्ह रहेगा तो हमेशा प्लस होगा। देखिए एक जैसा चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, एक जैसा चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आता है, तो ये मल्टीप्लाई पहले से भी लिखा गया है तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। जब विपरीत चिन्ह, देखिए दोनों विपरीत चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, अगर सेम चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा। इसको आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, आइए, एकदम बेसिक चीज़ है ये सब चीज़, आप लोग बहुत जल्दी सब चीज़ को सीखिए और सीखने के बाद बहुत फास्ट आगे बढ़िए। इसके बाद समझिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि -9 और -4, और इसमें दे देंगे -4 और +9, पूछेंगे बताइए इसमें कौन सा चिन्ह भरेंगे। आपको 3 ही चीज़ मिलेगा भरने के लिए, ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल, 3 को चिन्ह मिलेगा। कौन सा चिन्ह भरिएगा सोचिए। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करके इसको छोटा कर लीजिएगा, इसको छोटा कर लीजिए कैलकुलेशन करके। माइनस है तो माइनस से हो जाएगा 13, और 9 और 4 क्या हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस में 9 है, माइनस में 4 है, तो 9 में से 4 को घटाना पड़ेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, +9 और -4, तो प्लस छिपा रहता है तो हटा दीजिए, तो वहीं तो घटाव है जो हम लोग बचपन से सीखते थे, 9 में से 4। लेकिन इसको उल्टा लिखते हैं तो फिर सस्पिशन हो जाता है। सस्पिशन होने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि कभी भी, देखिए सवाल अगर वाकई में आप लोग बहुत गहराई से जानना चाहते हैं तो इसको आप लोग खूब इस पर मेहनत कीजिए, खूब इस पर जोड़ घटाव जो भी समझना है इसी पर समझिए, बहुत समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। ये सब बेसिक चीज़ है। तो हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा 5, तो इधर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा 5, तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन का चिन्ह हो जाएगा, इधर मुंह बड़ा रखना है। ठीक है, चलिए, तो
उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, तो बोलिएगा धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य। तीन को चीज मेन होता है इसमें, क्योंकि ये तीन ही चीज का इसमें खेला है। और इधर कितना भी संख्या तक आप बढ़ते रहिए कोई दिक्कत नहीं, इधर भी बढ़ते रहिए कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीर चिन्ह इन्फिनाइट बताता है, कहाँ तक जाएगा कोई इसका अंत नहीं है, इसलिए ये आगे बढ़ते रहता है। इधर भी ये आगे बढ़ते रहता है। इस बात को समझ पा रहे हैं? बोलिए, बोलते रहिए, बैठ के खाली देखिए मत और लिखते भी रहिए। और कितना लगेगा, लिखबे नहीं करता है, खाली टुकुर टुकुर देखता है, तो टुकुर टुकुर देखने से थोड़े नहीं हो जाएगा। आप सीख पाइएगा लेकिन लिख नहीं पाइएगा, तो फिर आप लोग धरती पर दिख नहीं पाइएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है? अहलियात व्यक्ति मत बनिए, आप अलहदी मत बनिए, इसको लिखिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपसे पूछेगा पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं, मतलब इंटीजर्स नंबर कहते हैं। तो आपको अगर लिख देंगे z बराबर पॉजिटिव, शून्य, नेगेटिव, तो ये हो गया प्लस वाला, माइनस वाला और शून्य। प्लस माइनस और शून्य क्यों ही हम लोग इंटीजर्स नंबर कहते हैं, दैट इज पूर्णांक संख्या कहते हैं। बोलिए, समझ पा रहे हैं? बोलिए, ठीक है? तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप लोग इस सब चीज़ को समझ पा रहे होंगे। सुनिए, इसमें एक और चीज़ हम आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके अनंत तक की जो संख्याएं होती है, 1 से लेके अनंत तक की संख्या लास्ट क्लास में बताए थे। बताइए क्या होता है? 1 से लेके अनंत तक की संख्या को हम लोग परकीय संख्या कहते हैं। परकीय संख्या, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं नेचुरल नंबर। और यहीं शून्य से अगर उठा लेते हैं तो शून्य से यहाँ तक के संख्या को हम लोग फुल नंबर कहते हैं। और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के संख्या को अगर देखा जाए तो इसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, दैट इज जेड से सूचित करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। अगर कोई पूछेगा पूर्णांक संख्या की शुरुआत कहाँ से करें, तो पूर्णांक संख्या की शुरुआत हमेशा शून्य से होगा, याद रखिएगा। शून्य वाला तब पॉजिटिव, तब नेगेटिव, क्योंकि शून्य से ही हम लोग आगे बढ़ना है, शून्य से ही शिखर तक जाना है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। हो गया। इस पर आधारित बहुत सारा प्रश्न हम आपको टेलीग्राम स्मार्ट एजुकेशन रघुनाथपुर सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर आ जाएगा। उसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बहुत सारे प्रश्न मिल जाएगा, आप लोग बनाइएगा। या इंटीजर्स नंबर बोलिएगा, गूगल पर सर्च भी कीजिएगा इंटीजर्स नंबर क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बट हम भी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जैसे -2 0, इसको सॉल्व कीजिएगा। और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा कि किसका कितना आंसर आ रहा है, एक बार जरूर। कोशिश कीजिएगा। देखिए, हम आपको बहुत आगे तक इसमें लेके चलेंगे। ये मत घबराइएगा कि एकदम इतना लो लेवल, अभी आगे बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए। बढ़ते बढ़ते आपको लगेगा कि नहीं, हम पढ़े पूरा बेसिक से लेके पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़े, ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़े। तो ये सब प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए, एक तरीका और बता देते हैं। अगर इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, एक प्लस एक माइनस दिखाई देगा, तो हमेशा वो घटाना ही है, दिमाग में रख लीजिएगा। अगर एक प्लस है एक माइनस है, हमेशा घटाइएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जिसमें से घटाइएगा, मान लीजिए कि प्लस है और ये माइनस में है, इसमें से घटाना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा है तो इसमें से घटाइएगा तो चिन्ह इसी का लिखिएगा, प्लस वाला। ये माइनस में है, ये ज़्यादा है, ये कम है, तो जब घटाएगा तो इसमें से घटाइएगा, लेकिन चिन्ह इसका लिखिएगा घटा के, याद रखिएगा।
अब देखिए कि इसमें ई ज़्यादा है, ये भी मतलब कि दोनों तो माइनस में है, तो हमेशा जोड़ देना है। दोनों माइनस में रहेगा तो जोड़ देना है। ये प्लस माइनस में है तो ये घटेगा, ये माइनस में प्लस में है तो ये भी घटेगा, ये प्लस में माइनस में है तो ये भी घटेगा। प्लस माइनस में रहेगा घटेगा, एक जैसा चिन्ह रहेगा तो हमेशा जुटेगा, और चिन्ह माइनस में अब माइनस में है एक जैसा है तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस के लिखाएगा। ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब अगला वीडियो में हम लोग सारी संख्याओं को एक साथ समझने की प्रयास करेंगे। जितना संख्या है सबको हम एक साथ राउंड अप करेंगे। अब यहाँ पर ये मेन यही समझना था, माइनस प्लस वाला चीज़ समझना था। अब क्वेश्चन बोलेंगे, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए और भी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहे हैं -5 में से -2 घटाइए, -6 में से -12 घटाइए, -100 में से -30 जोड़िए, -20 में -25 जोड़िए, -26 में +30 जोड़िए, -28 में -12 जोड़िए, -56 में -43 जोड़िए, -38 में -28 जोड़िए, -99 में -95 घटाइए। इस सब प्रश्न लिख लीजिएगा और बनाइएगा, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में